Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. तो दोस्तों अभी क्या 2025 की प्रिपरेशन आप लोगों ने स्टार्ट कर दी है। स्टार्ट करते करते सर लेक्चर तो देख रहे हैं, समझ तो रहा है, लर्निंग हो रही है, लेकिन आगे सेल्फ स्टडी कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट सर नोट्स कैसे बनाना होता है, तो जिससे हम बेस्ट रिवीजन कर सके। ये नहीं तो सब मिक्स हो रहा है सर, एक ही बुक में सब चीज़ें आ रही है, समझ ही नहीं रहा है कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें। तो गाइज आज के इस छोटे से बट इम्पैक्टफुल वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा कि क्या आपकी स्टडी करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मतलब आपने हमसे पढ़ लिया दोस्तों, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि यार ताली दोनों हाथ से बजेगी। हमने तो पढ़ा दिया, लेकिन आपको भी उतने ही शिद्दत से सिस्टमेटिकली वे से सेल्फ स्टडी भी करना है। उसकी क्या टेक्निक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और साथ में वो जब सेल्फ स्टडी करोगे तो जो रोल ऑफ नोट्स है ना, वो कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब आप अपनी नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, और उसका एंड मोमेंट रिवीजन पे कितना हेल्प होता है गाइस, वो भी आप सीखोगे। तो किस तरह एक बेस्ट और सिस्टमेटिक वे से नोट्स बनानी होती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह बताऊंगा। सो गाइस आज हम दो मेजर बातें कवर करेंगे, बेस्ट स्टडी टेक्निक्स की आप सेल्फ स्टडी की तरीके से बेस्ट कर सकते हो, सो दैट आपकी रिवीजन भी सही हो। तो अगेन बहुत सी मिथ है स्टूडेंट के दिमाग में, वो सारे मिथ भी मैं क्लियर करते चलूंगा। स्टूडेंट जनरली पूछते हैं सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा, क्योंकि हमें उसके बाद अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है। अरे भाई, ये किसने कहा कि सिलेबस कंप्लीशन के बाद ही पढ़ाई स्टार्ट होती है। आपको पहले दिन से, जिस दिन आप पहली पहली क्लास अटेंड कर रहे हो ना, उस दिन से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, उस दिन से सर अच्छा ठीक है, वो तो पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, लेकिन रिवीजन रिवीजन पूरा सिलेबस होने के बाद ही करनी होती है ना, ये भी एक बहुत बड़ा मीथ है। रिवीजन भी आपको साथ में लेकर चलनी है गाइज, नहीं तो सब होने के बाद आप रिवीजन करोगे ना, पता चलेगा यार नए से पढ़ रहे ऐसी फीलिंग आ रही है, सब भूलते जा रहे हैं। सो यस, ये सारे मिथ क्लियर करते हुए चलेंगे कि कैसे पढ़ाई करना है, कैसे रिवीजन करना है, और साथ में ये पढ़ाई करते समय नोट्स कैसे बनाते चलना है, जो सबसे इंपैक्टफुल होता है आपके फाइनल रिवीजन के लिए भी। सो यस, शुरुआत करेंगे दोस्तों। सो बेस्ट स्टडी टेक्निक्स एंड टिप्स फॉर हैंड रिटन नोट्स। बहुत छोटा, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन इंपैक्टफुल रहेगा, तो थोड़ा बने रहो, पेशेंस रखो। सबसे पहले तो आप लर्निंग करते हो, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप लर्न करते हो हमारे थ्रू। मतलब हम आप हमारे वीडियोस देख रहे हो, या लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, पेड बैच, यूट्यूब बैच, जो भी है, लेकिन आप लर्निंग कर रहे हो किसी भी टॉपिक की, है ना। वो कैसे कर रहे हो? विद द हेल्प ऑफ वीडियो और विद द हेल्प ऑफ लाइव सेशन, राइट। लर्निंग होने के बाद गाइज मैटर करती है सेल्फ स्टडी। मैंने कहा ना, ताली दोनों हाथ से बजेगी। ऐसा नहीं हमने पढ़ा दिया बस हो गया, आपको भी तो पढ़ना है। हमने पढ़ा है, आपको क्लैरिटी आई, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना होता है? सेल्फ स्टडी में दोस्तों आपको सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस हम क्लास में कराते थे, ठीक है, पीपीटी में, वो सारे क्वेश्चन एक बार खुद के दम पे भी करना है। ऐसा नहीं कि सर आपने बताया समझ गया, लेकिन जब हम करने गए तो नहीं हो रहा था। तो ये नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप डायरेक्ट अलग क्वेश्चंस पे जंप कर रहे हो। पहले उन क्वेश्चंस पे तो करो जिस पर आपने नेट प्रैक्टिस करी है। तो आपको वो सारे, जिसको हम अनोटेटेड नोट्स बोलते हैं, है ना, जो हम नोट्स आपको देते हैं, वो क्वेश्चंस जो हमने क्लास में कराया, यानी क्लास के क्वेश्चंस, उसको आप एक बार खुद के दम पे करो। उसके बाद गाइज हम आपको हर लेक्चर के बाद डीपीपीज देते हैं, तो डीपीपी सॉल्व करो। बराबर, वीकली टेस्ट होती है तो वीकली टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो। ये होता है आपका सेल्फ स्टडी, कि आपने हमसे लर्निंग करी, लर्निंग करने के बाद आपने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया। और वो कैसे? तो नोट्स के थ्रू, अनोटेटेड नोट्स, डीपीपी के थ्रू। अच्छा, कई बार ऐसे हो सकता है कि सर नोट्स के क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन हम एक क्वेश्चन में स्टक हो गए। ऐसे लग तो रहा था कि ये क्वेश्चन हमें क्लास में समझ गया था, लेकिन अब जब हम खुद करने लगे तो हम स्टक हो गए। तो गाइज वीडियो देख लो, वीडियो का एक्सेस तो आपके पास होता है। तो आप उस मोमेंट पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे किया था, वापस अगर याद नहीं आ रहा है तो वीडियो देख लो। बराबर। अच्छा, डीपीपी में सर कोई क्वेश्चन हमसे बने, कोई नहीं बने, तो जो नहीं बने वो आप वापस क्या कर सकते हो? डीपीपी के हर एक डीपीपी में आपको पीडीएफ सॉल्यूशन भी दिया जाता है, वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाता है। तो आप पीडीएफ सॉल्यूशन के थ्रू पहले ट्राई करो, वो देख के हिंट लो, हिंट लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रहा है तो फिर वीडियो सॉल्यूशन पे आओ। ठीक है। और गाइज सेल्फ स्टडी करते समय आप बनाते चलोगे शॉर्ट एंड हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग, शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड रिटन नोट्स। इस पर मैं आगे बहुत बड़ी चर्चा करूंगा, मतलब डोंट वरी, टाइम नहीं ज़्यादा लूंगा, लेकिन हाँ, इस पर मैं सेपरेट चर्चा, सेपरेट आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या होता है ये शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स और लॉन्ग हैंड रिटन नोट्स, और ये आपको कब बनानी होती है? सेल्फ स्टडी करते समय। ठीक है। तो गाइज यहां तक क्लियर हुआ क्या फेज है लर्निंग, यानी बिना पढ़े आप कैसे पढ़ाई करोगे, है ना। पहले पढ़ना होगा फिर आप पढ़ोगे ना।
तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने लर्निंग करी, फिर बाद में आपने खुद से पढ़ा। खुद से क्या पढ़े, तो पहले प्रायोरिटी पे पहले वही क्वेश्चन जिस पर आपने ये कॉन्सेप्ट को समझा था, यानी हमारे नोट्स के, हमारे पीपीटी के, उसके बाद डीपीपी के। और जहाँ अटक रहे हो, अगर नोट्स में अटक रहे हो, वापस वीडियो देख लो। अगर डीपीपी में अटक रहे हो तो पीडीएफ सॉल्यूशन या वीडियो सॉल्यूशन देख लो। और ये सब करते समय आप बनाते चलोगे हैंड रिटन नोट्स, जो कि दो फॉर्म में होगी, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब वो क्या है उसके आगे मैं बात करूंगा। गाइज आगे देखो, अब सेल्फ स्टडी तो हो गई, लेकिन जैसे मैंने कहा, आज अगर आप स्टडी करके उसको 6 महीने के बाद लोगे ना उस टॉपिक को वापिस, ऐसे लगेगा कि सर कभी पढ़ा था ये टॉपिक, याद ही नहीं आ रहा है। लिटरली ऐसे होगा, 100 में से 90 स्टूडेंट के साथ, 90 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होगा दोस्तों, है ना। 10 स्टूडेंट्स कुछ होंगे जो बहुत ज़्यादा एक आईक्यू रखते होंगे, तो शायद उनके साथ ना हो, बट 90 स्टूडेंट्स के साथ वैसा होगा कि वो सोचेंगे कि सर लग ही नहीं रहा है ये टॉपिक, हम पहली बार मतलब पहले कभी पढ़ चुके हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपने क्या किया, स्टूडेंट का मैंने कहा ना मिथ होता है कि पूरा सिलेबस होने के बाद रिवीजन करना होता है ना, या पूरा सिलेबस, कोई कोई स्टूडेंट तो यहाँ से स्टार्ट होती है कि पूरा सिलेबस होने के बाद हमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी होती, तो नहीं। जिस दिन सेशन हो रहा है उसी दिन आपने सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी उसी दिन करनी है। अच्छा, ये भी मिथ तो क्लियर हो गया कि सेल्फ स्टडी तो आपको पूरा सिलेबस के बाद नहीं, उसी दिन करनी है। दूसरा मिथ कि सर रिवीजन तो हमें सिलेबस के बाद करना है ना, नहीं, रिवीजन भी आपको अपने इसी प्रोसेस में करनी है। अब कैसे करनी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यस, आपको सबसे पहले रिवीजन में दो स्टाइल है, एक है शॉर्ट टर्म रिवीजन और एक है लॉन्ग टर्म रिवीजन। शॉर्ट टर्म रिवीजन, लॉन्ग टर्म रिवीजन, ये क्या है बहुत अच्छी से डिटेल में सीखो गाइस, और यहीं पर काम आएगी ये चीज जो मैंने अभी आपसे कही, शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड रिटन नोट्स। तो शॉर्ट टर्म रिवीजन एंड लॉन्ग टर्म रिवीजन, शॉर्ट टर्म रिवीजन में क्या करोगे, 10 मिनट रूल फॉलो करोगे। सर ये 10 मिनट रूल क्या है, ये एक साइंटिफिक रूल है दोस्तों, साइंटिफिकली प्रूवन रूल है, जो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को याद रखने में, रिकॉल करने में बेहद हेल्प करता है। सर ये कब करना होता है, ये एवरीडे करना होता है। क्या बात कर रहे हो सर, रिवीजन हर दिन? अरे भाई 10 मिनट रूल है, नाम में ही लिखा है 10 मिनट, 10 मिनट तो निकाल सकते हो ना उस सपने की तरफ, उस ड्रीम की तरफ जो आप लेकर चल रहे हो, कैट क्रैक करना, बड़ी बी स्कूल से, टॉप की बी स्कूल आईएम से एमबीए करना और अपने करियर को 4 चांद पे लेकर जाना। उतने बड़े ड्रीम के लिए 10 मिनट तो दिन का दे सकते हो, 10 मिनट रूल है सिर्फ। अब इस 10 मिनट रूल में करना क्या है सबसे पहले यूजिंग हैंड रिटन नोट्स। और कौन सी हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे, शॉर्ट वाली। मैंने कहा ना 2 टाइप की हैंड रिटन नोट्स बनानी है, तो जो शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स आपने बनाई थी ना, अब वो क्या होगा मैं आपको आगे, मैंने कहा ना इस पर तो मैं सेपरेट आगे आपको समझाने वाला हूँ कि शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स कैसी बनाई जाए, लॉन्ग हैंड रिटन नोट्स कैसी बनाई जाए। तो शॉर्ट, नाम में ही सब लिखा है शॉर्ट, बहुत छोटी हैंड रिटन नोट बुक होती है वो, है ना, छोटी सी, छोटे उसमें आप चीज़ें लिखते हो, और इस उसके लिए, उसको रिवाइज करने के लिए 10 मिनट इनफ है। तो रात को सोने, सर ये 10 मिनट कब देना है, रात को सोने से पहले दो। आपकी कंपनी में आपको ब्रेक मिल रहा है 1 घंटे का, उस पीरियड में आपके पास अच्छा खासा टाइम है, लंच तो सर हमारा 20-25 मिनट में हो जाता है, 10 मिनट हमारे पास टाइम होता है आराम से, तब दो। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग मान लो बस में कर रहे हो, आराम से सीट वीट मिल गई है, तब दो। आपको जब देना है गाइज वो 10 मिनट आपको निकालना है। ऑफिस जाने से पहले मॉर्निंग में ही दे के जाना है, वो आप दो। 10 मिनट दिन का निकालना है, वो प्रोडक्टिव इंपैक्टफुल टाइम जिसमें आप ऐसा नहीं पता चले कि आपने इतना आप एग्जॉस्ट हो गए कि वो बुक हाथ में ली और 10 मिनट तक आप आंखों को संभाल नहीं पाए और सो गए। नहीं, इम्पैक्टफुल होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, वैसा 10 मिनट दो। और उस 10 मिनट में आपको क्या करना है, अपने उस शॉर्ट हैंड रिटन नोटबुक जो हमने कब बनाया था, सारी चीज़ें गाइज रिलेट कर रहा हूँ मैं, जो हमने बनाया था सेल्फ स्टडी करते समय, इस नोटबुक को आप रिवाइज करोगे, बस एक बार देख लोगे। सर 10 मिनट में देखना हो जाएगा, यस ये है ही शॉर्ट, इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले, यस कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले, क्या आने वाला है सब आगे बताऊंगा। तो इसको देखना बहुत जरूरी गाइज, क्योंकि ये एवरीडे जब करोगे आप टॉपिक के टच में रहोगे, और टॉपिक के टच में जब रहोगे तभी तो वो रिवीजन हुई ना, तभी तो आप उसको जब आगे एक्चुअल प्रैक्टिस में लोगे उस टॉपिक को, तो लगेगा नहीं कि यार ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं भूलता, स्टूडेंट भूलता है उसके कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट भूलता है उसके फॉर्मूला, स्टूडेंट भूलता है उसके अप्रोचेस, और वो अप्रोचेस होता है सब शॉर्ट। वैसे बातों बातों में मैं बोल ही रहा हूँ, आगे प्रैक्टिकली बता भी दूंगा, शॉर्ट हैंड रिटन नोटबुक में वो सब होता है। तो 10 मिनट आपको रिकॉल करना है। अच्छा, उसमें भी कई सारे स्टूडेंट होंगे जो एक्सक्यूज दे रहे होंगे, यार सर 10 मिनट भी नहीं मिलता, या सर हम तो 3 दिन शादी में गए थे, वहाँ थोड़ी बुक कैरी करेंगे। तो डोंट वरी, उस एक्सक्यूज़ के लिए भी आपके पास, आपके लिए मैं दूसरी मेथड लेके आया हूँ, एक्टिवेट रिकॉल मेथड, जहाँ पे हाथ में नोटबुक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस रिकॉल करना है कि यार इस वाले सेशन ने सर ने क्या क्या बताया था। कोशिश करो रिकॉल करने की। देखो ये रिकॉल पावर जो है ना, ये सबके पास होती है, ये गॉड गिफ्टेड है, बस जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा एक्टिवेट होगी।
ठीक है यार, सिंपल सी बात है, आप अच्छी अच्छी बड़ी 3-3 4-4 घंटे की मूवी देख कर आओ और आने के बाद आप सारी चीज़ें बता देते हो। क्यों? क्योंकि आप उसको वीडियो फॉर्म में देखे हो। तो भले ही आपको हमारी जो नोटबुक है वो याद नहीं आ रही होगी, लेकिन जो वीडियो देखा था वो तो याद आ रहा होगा ना। जो लेक्चर देखा था वो तो वीडियो फॉर्म में देखा था, वो तो याद आ रहा होगा। तो रिकॉल करो कि यार इस टॉपिक में सर ने क्या बताया था, इस परसेंटेज टॉपिक में सर ने पहले ये फॉर्मूला, फिर ये कॉन्सेप्ट बताया था, फिर क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको देखना ही नहीं है ना। शॉर्ट टर्म में आपको बस क्या देखना है, कॉन्सेप्ट, अप्रोचेस। तो इसमें आपको वो याद करने की कोशिश करना है बस उस पीरियड में। हालांकि ये मैं एक्सट्रीम केस में बोल रहा हूँ, ज़्यादातर मैं खुद मानूंगा कि बेस्ट तभी होगा जब वो आप नोटबुक आंखों के सामने रख के उसको 10 मिनट को यूटिलाइज करोगे। ये 10 मिनट रूल ज़्यादा इंपैक्टफुल तब होगा गाइस जब नोटबुक आंखों के सामने होगी। बट उस पीरियड में जब आपके पास टाइम वाकई में नहीं है, वाकई में आप नोटबुक हाथ के सामने नहीं रख सकते हो। सर बस में तो हम जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन उतना ही टाइम हमारे पास फ्री होता है और उस टाइम पे तो हमें बैठने की जगह नहीं होती, नोटबुक कहाँ निकाले। तो गाइज उस मोमेंट पे आप रिकॉल मेथड एक्टिवेट करो। आप सोचो उस टॉपिक के बारे में, इधर उधर निगेटिव सोचने से तो बेटर है ना कि आप उस सोच को भी एक प्रोडक्टिव डायरेक्शन दो और सोचो कि क्या क्या लिया था इस टॉपिक में यार। अलजेब्रा में क्या लिया था, एंड दिस ट्रिक इज नॉट ओनली फॉर क्वांट, वीआरसी में भी सोचो, एलआरडीआई का भी सोचो। सोचो, रिकॉल मेथड को एक्टिवेट करो। और ये बहुत यार ब्रेन पावर बहुत है ये, मतलब इसका जो ये है ना पावर, ये तूफान है, ड्रास्टिक, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो सही डायरेक्शन में अगर यूटिलाइज करो तो। ठीक है, तो बस उसको रिकॉल मेथड पे को एक्टिवेट करो गाइस। सोचो हर चीज़ क्या क्या सिखाई थी, मतलब आपको कभी भी नहीं लगेगा कितने भी दिन बाद आप उस टॉपिक को ले रहे हो कि ये मैंने पहली बार कभी पढ़ा ही नहीं। आपको हर बार याद आएगा, अरे हाँ यार ये तो सब देखा देखा है लग रहा है, ये तो सब याद आ रहा है ना। भले वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं छुप गया है, लेकिन वो जैसे एक बार पढ़ लोगे ना याद आ जाएगा, क्योंकि आपने इस पर काफ़ी टाइम दिया है। सो 10 मिनट रूल गाइस, आपको हर दिन 10 मिनट देना है, हर दिन। और इस 10 मिनट में बस ये शॉर्ट हैंड रिटन नोटबुक जो मैं बहुत जल्द अब बताने वाला हूँ कैसे बनाना है, वो आपको रिकॉल करनी है आंखों के सामने रख के। कब किसी दिन अगर नहीं रख पाए तो यस, आप 10 वो चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर नोटबुक का पूरा ढांचा याद है, क्योंकि बनाई तो आपने ही है ना, तो वो ढांचे को रिकॉल करो। अगर नहीं तो वीडियो को याद करो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट से हम आपको लेकर गए थे। ठीक है, ये धीरे धीरे होगी, हो सकता है कि स्टार्टिंग में एकदम से याद ना हो, लेकिन जैसे आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे एक्टिवेट होते जाएगा। ठीक है, दोनों की जुगलबंदी करना है तो इनफैक्ट अगर आप हैंड रिटन नोटबुक को भी आंखों के सामने रख के रिकॉल करोगे चीज़ें तो और ज़्यादा इंपैक्टफुल होगा। तो ये धीरे धीरे, पहले प्रैक्टिस में तो आओ, ये धीरे धीरे आपको खुद डायरेक्शन देगा कि इसको और कैसे बेहतर किया जाए। तो ये होता है गाइस शॉर्ट टर्म रिवीजन टेक्निक। फिर लॉन्ग टर्म में आपको यूज़ करना है स्पेस्ड रिपीटेशन। अगेन जैसे ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। स्पेस्ड रिपीटेशन मतलब ये आपको बोल ही रहा है कि रिवीजन करो, लेकिन कैसे करो, रिपीटेटिवली करो, एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद, यानी थोड़ा सा टाइम देकर टाइम देकर टाइम देकर। स्पेस रिपीटेशन मतलब क्या, आप रिवीजन को रिपीटेटिव मोड पे करो, थोड़े थोड़े टाइम देकर, स्पेस्ड रिपीटेशन इसको बोला जाता है। अच्छा, तो इस स्पेस रिपीटेशन में आपको क्या करना है, यस यहाँ पे आपको अपना जो लॉन्ग हैंड रिटन नोटबुक है ना, मैंने 2 टाइप के बुक बताया आपको, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ये ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ये ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, लॉन्ग हैंड रिटन बुक। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, तो सिंपल है। स्पेस्ड का मतलब क्या गाइज, आप एक, अगेन डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट, अगर आप किसी टॉपिक में, हो सकता है आप वीआरसी में बहुत स्ट्रांग हो लेकिन क्वांट में कम हो, तो क्वांट में इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो। जैसे कि इसका साइंटिफिकली माना जाता है कि 1 दिन के बाद करो, फिर 4 दिन के बाद करो, या फिर 3 दिन के बाद करो, या 7 दिन के बाद करो, ये आपके हिसाब से आप डिसाइड करो। ठीक है, अगर आपका कॉन्ट बहुत ही वीक है तो एक बार और 15 डेज के बाद उसी टॉपिक को रिवाइज करो। कैसे करना है आगे बताऊंगा। ठीक है, 1, 3, 7, 15, मतलब आप आज मान लो मेरे से एक टॉपिक पढ़ रहे हो परसेंटेज, तो आज आप पढ़ रहे हो, तुरंत अगले दिन उसको रिवाइज करो, तुरंत 3 दिन के बाद उसको रिवाइज करो, यानी आज से लेकर 3 दिन के बाद, वापस आज से लेकर 7 दिन के बाद रिवाइज करो, वापस आज से लेकर 15 डेज के बाद रिवाइज करो। अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो नॉट नेसेसरी कि आप उसको 4 बार करो, मैक्सिमम देखो मिनिमम 3 बार करना है। वो स्टूडेंट जो अपने आप को क्वांट में प्रो भी मानते हैं, उन्होंने कम से कम 3 बार करना है। वो 1-3-7 साइकिल यूटिलाइज कर सकते हो, और एक बार इतना कर लोगे ना कभी नहीं भूलोगे, ट्रस्ट मी कभी नहीं भूलोगे। और कभी ऐसा वो फीलिंग नहीं आएगा कि अरे पहली बार पढ़ रहे ऐसा फील हो रहा है, कभी नहीं आएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट क्वांट में अच्छे हैं या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, उस सब्जेक्ट के लिए 3 बार स्पेस रिपीटेशन यूज़ करो। जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने आप को वीक मानते हैं, ठीक है, तो आप
4 या 5 बार करो। अगेन उसमें भी डिपेंड करता है कि कोई स्टूडेंट अगर अपने आप को स्ट्रांग भी मानते हैं बट एक आधा कोई वास्ट टॉपिक आ जाए, फॉर एग्जांपल लॉगरिथम टॉपिक आ जाए और आपको लग रहा है कि यार 3 बार में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो चौथी बार भी दो 15 डेज के बाद। अच्छा किसी को लग रहा है कि सर 4 बार में भी नहीं आ रहा क्योंकि टॉपिक बहुत वास्ट है, तो 5वीं बार भी दो 30 या 31 डेज के बाद। या आपको इसमें 19-20 हुआ तो चलेगा, 15 की जगह आपने 16th डे पे लिया, 30 की जगह आपने 35th डे पे लिया, दैट इज ओके। बस फ्रीक्वेंसी मैटर्स। और ऐसा नहीं कि पहले दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन सर हो गया 5 दिन बस, अब ना ना ना, थोड़ा सा स्पेस दो। इसलिए तो नाम ही ना, सिर्फ रिपीटेशन नहीं है इसका नाम, है ना, ये साइंटिफिक मेथड है, इसका नाम सिर्फ रिपीटेशन नहीं, स्पेस्ड रिपीटेशन है। थोड़ा थोड़ा स्पेस दो सो दैट ब्रेन को भी वो आदत मिले चीज़ों को हजम करने की। जैसे डाइजेशन के लिए पेट भी हजम करता है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हजमा ठीक करती है, उसी तरह ब्रेन को भी चीज़ों को हजम करने की थोड़ी सी टाइम देना होता है गाइस, है ना। तो 1, 3, 7 वो टॉपिक जो आपको इजी, मैं इनफैक्ट बोलता ही नहीं हूँ जो स्टूडेंट प्रो है या वीक है, मैं अब ऐसा ही बोलूँगा कि वो स्टूडेंट जिनको कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है उन्होंने बस 3 बार रिवाइज करो। उसी स्टूडेंट को अगर कोई टॉपिक ज़्यादा टफ लग रहा है उसको 5 बार रिवाइज करो जब तक कॉन्फिडेंस ना है, और 5 बार में तो पक्का आ जाएगा। मतलब मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 5 बार गाइज इनफ है। उस टॉपिक को फिर आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन। तो आप एक बार ये डेफिनेटली करना है और करना ही है ये दोनों। अच्छा सर हमने क्या करना है, लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म, दोनों करना है भाई, दोनों करना है। ये तो रोज करना है और ये स्पेस रिपीटेशन है। और एक बार उस टॉपिक का हो गया बस, 3 बार 5 बार कॉन्फिडेंस आ गया, छोड़ दो, अगले टॉपिक पे चलो, अगले टॉपिक को भी इस तरह से अपने टाइमलाइन में लेते चलो। अच्छा स्पेस रिपीटेशन में करना क्या है, एक्टिवेट टीचिंग मोड। गाइज ये क्या है, ये देखो करना तो यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस है, इसके थ्रू, अपने इस लॉन्ग हैंड रिटन नोटबुक के थ्रू अपने अब उसमें प्रैक्टिस कैसे करना है, अगर हो सके गाइज तो एक्टिवेट योर टीचिंग मोड। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसको प्रोफेशन बनाओ, बट ट्राई करो कि आप उसी तरीके से करो जिस तरह से एक टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है। सर अब हमें स्टूडेंट कहाँ मिलेंगे, अरे भाई वर्चुअल स्टूडेंट, छोटा भाई छोटी बहन का अगर कोई बैठने रेडी तो ठीक, अगर वो भी बोल रहे कि अरे भाई मत पका भाग, अगर भाग रहे आपसे, वर्चुअल खुद को पढ़ाओ, खुद को पढ़ाओ। जैसे हम बोलते हैं ना लेट एक्स इज इतना, ये इतना तो वो कितना, हम जैसे आपको पढ़ाते हैं वैसे आप खुद को पढ़ाओ। देखो यहाँ पे एक्स को हमने ये माना है, यहाँ पे वाई को हमने ये माना है, तो एक्स प्लस वाई क्वेश्चन ने ये दिया है। गाइस टीचिंग मोड, अब देखो कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर आप लोगों को इतना याद कैसे रह जाता है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ आवर प्रोफेशन, टीचिंग है। बताने से ज़्यादा चीज़ें याद रहती है, जितना भी आप पढ़ो लिखो उससे ज़्यादा जब आप किसी को एक्सप्लेन करोगे ना कोई कॉन्सेप्ट, और टीचर हर एक के अंदर छुपा होता है गाइस, हम देते हैं ना आए दिन किसी ना किसी को, अपने छोटे भाई बहन दोस्तों को समझाते रहते हैं, भले ही हम वो खुद चीज़ें अप्लाई करो ना करो, बट दूसरों को समझाने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये करो ना यार, फिर इसका कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा। खुद को समझाओ वो कॉन्सेप्ट तो कभी नहीं भूलोगे ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। तो एक्टिवेट टीचिंग मोड, और साथ ही में स्पेस रिपीटेशन में क्या करना है आपको, प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग। कहाँ से प्रैक्टिसिंग करना है, इस लॉन्ग हैंड रिटन नोटबुक से, एक्स्ट्रा मटेरियल से, क्वेश्चन बैंक से, PYQs से, ये सारी चीज़ें देखो हर पूरा पैकेज आ गया है इस चार्ट में। एक सिंगल स्लाइड में मैंने पूरा स्टार्ट लर्निंग से लेकर फाइनल रिवीजन तक, जिसमें PYQs तक आ चुके हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी है। अब एक बार मैं थोड़ा समराइज करता हूँ इस पूरे चीज़ को, और बाद में फिर आते हैं कि कैसे वो शॉर्ट और हैंड रिटन नोटबुक नोट्स बनाए जाए, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे, सीखने के बाद आप उसको पहले सेल्फ स्टडी करोगे, टाली दोनों हाथ से बजेगी। अब उसमें आप क्या क्या करोगे, जो सबसे प्रायोरिटी पे जो क्लास में क्वेश्चन पढ़ा है उसको करोगे, फिर DPP करोगे। फिर ये करते समय आप 2 तरीके की नोट्स बनाना शुरू करोगे, एक शॉर्ट और एक हैंड लॉन्ग, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको करना होगा रिवीजन, क्योंकि पढ़ाई कर ली लेकिन अगर रिवीजन ही नहीं किया सही ढंग से साइंटिफिक वे से, तो कोई फायदा नहीं उस पढ़ाई का। तो रिवीजन होती है 2 टाइप की, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप क्या करते हो, 10 मिनट रूल फॉलो करते हो। 10 मिनट रूल में आपको बस दिन का 10 मिनट एवरी डे देना है, जो भी टॉपिक आज आप पढ़ रहे हो उसका 10 मिनट में बस गो थ्रू कर लेना है। क्या, शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स, कैसे आगे बताऊंगा, बनाना है, ठीक है। तो वो गो थ्रू करना है 10 मिनट, वो 10 मिनट आपको निकालना है अपने दिन के। अगर किसी डे पे ड्यू टू एनी रीजन आप कंपनी टूर पे निकल गए और उस वजह से आपके पास वो बुक नहीं है, तो आप रिकॉल मेथड को एक्टिवेट करो, आप सोचो, याद करो, वो 10 मिनट दिन का देना ही है, वो 10 मिनट सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक का है,
जो आपने आज के लिए सोचा है। और वो 10 मिनट फिर आप अगर नोटबुक सामने है तो बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल है, शॉर्ट नोटबुक। अगर नहीं है तो एक्टिवेट करो इस टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा था, क्या क्या सीखा था। मतलब जब भी इसको पहली बार कर रहे होगे आपको नई वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो शॉर्ट के साथ लॉन्ग टर्म करना है, बट लॉन्ग टर्म करना होता है आपको स्पेस रिपीटेशन के साथ, यानी रिपीटेटिवली करना है। एक बार रिवीजन नहीं होती, सिलेबस हो गया फिर रिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको फर्स्ट डे से शुरू करना होता है, वो भी एक स्पेस के बाद। तो अगर आप किसी टॉपिक में ज़्यादा अच्छे हो तो उसको 3 बार रिवाइज करो। किसी टॉपिक में आप अगर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो तो उसको 5 बार रिवाइज करो। 1, 3, 7, 15, 30 ये साइकिल बेस्ट है, लेकिन मैंने कहा है ऐसा कोई नहीं। आप अपने इसके हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से 1, 4, 8 कर सकते हो, 1, 3, 7, 15, 45 भी कर सकते हो, बट करो 5 बार 3 बार, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। और बस 1, 2, 3, 4, 5 मत कर देना, अलग हर दिन एक एक बार कर लिया 5 दिन खत्म, नहीं, थोड़ा स्पेस के साथ करो। और उसमें करना क्या होता है, तो उसमें अगर हो सके तो अपना टीचिंग मोड एक्टिवेट करो। कोई भी कॉन्सेप्ट, खासकर वो जो आपको थोड़ा टफ लग रहा है ना, वो खुद को समझाओ। पहले देखो टीचर ने कैसे समझाया, सेम अपने आप को समझाओ, कभी नहीं भूलोगे गाइस, ट्रस्ट मी, अप्लाई करके देखना, साइंटिफिक है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये 5 दिनों में आपको प्रैक्टिस कैसी करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ अगेन डीपीपीज जो आपने ऊपर ऑलरेडी करी है उसको रिवाइज करना है। अच्छा, कैसे करना है सर, जितने हमने यहाँ डीपीपी के क्वेश्चन करे सारे कर लेना है? नहीं, रैंडम क्वेश्चन उठाओ। यार ये रिवीजन कर रहे हो आप, ऑलरेडी आप सारे क्वेश्चन एक बार कर चुके हो, ये रिवीजन कर रहे हो, तो रैंडम क्वेश्चन उठाओ। वो कौन से क्वेश्चन उठाने हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना। वो क्वेश्चन उठाने हमें लॉन्ग हैंड रिटन नोटबुक से, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पीवाईक्यूज उठाओ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगेन जो अपने सेशन नोट्स आपने प्रैक्टिस की थी वहां से भी रैंडम क्वेश्चन उठाओ, कौन से उठाने में वो भी बताऊंगा, ठीक है। वीकली टेस्ट आप जो दे रहे हो वहां से भी रैंडम क्वेश्चन उठाओ। तो और डेफिनेटली जब जो फर्स्ट डे पे क्वेश्चन उठाया, कोशिश करो थर्ड डे पे कुछ और एक्स्ट्रा उठाओ, अलग उठाओ, यानी तो जब आपकी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी ना, 7th डे पे और अलग उठाओ। पता चला फर्स्ट डे पे जो क्वेश्चन रिवाइज किए, थर्ड डे पे भी वही कर रहे हो, 7th पे भी वही कर रहे हो, फिर क्या फायदा हुआ। तो अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस उठाने की कोशिश करो इन अलग अलग दिनों पर, तब जाके आप संपूर्ण बनोगे, 360 डिग्री हर वैरायटी से फैमिलियर बनोगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन कैसे उठाना होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं आपको समझाऊंगा कि लॉन्ग हैंड रिटन नोटबुक कैसे बनाते। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा स्टडी टेक्निक कैसे होती है, क्या होता है कंप्लीट साइकिल आपके पढ़ाई की। अब मैं आपको बताऊंगा नोट्स कैसे बनाए। गाइज अब ये देखो, ये मेरी हैंड राइटिंग है, गंदी हैंड राइटिंग है, बट आपको समझाने के लिए मैंने लाया है। अपनी हैंड राइटिंग को इस तरह पब्लिकली एक्सपोज कर रहा हूँ मैं तो गाइज मेकिंग क्लास नोट्स, मतलब जब आप हमसे लर्निंग फेज में हो ना, कौन सी फेज में, लर्निंग फेज में, जब आप हमसे हमारे वीडियो देख रहे हो, हमारे लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, तब तो आप एक रफ नोटबुक कैरी करो, रफ नोटबुक। और वहाँ पे जैसे फैकल्टी पढ़ा रही है वैसे नोट डाउन करो। पहले कॉन्सेप्ट बताया, फिर एग्जांपल लिया, फॉर्मूला बताया, है ना, फिर कुछ प्रॉपर्टीज बताई। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हर चीज़ देख रहे हो कि जैसे भाई देखो, यहाँ पे टीचर ने हमें बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक लॉजिक से और ट्रिक से सॉल्व करके बताया, फॉर्मूला से सॉल्व करके बताया, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और फिर नोट्स के क्वेश्चन शुरू करे। ये कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स, नोट्स के क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद डीपीपी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, डीपीपी के क्वेश्चन, आप नोट्स के क्वेश्चन हो गए, क्लास खत्म हो गया, ठीक है। फिर गाइज आपको क्या करना है, आपको वो नोट्स के क्वेश्चन करते समय, हो सकता है ना कि नोट्स के क्वेश्चन करते समय कई सारे क्वेश्चन टीचर ने बताने से पहले आपसे बन गए होंगे। डीपीपी पे मैं बाद में आ रहा हूँ, मैं पहले नोट्स के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो नोट्स के क्वेश्चन में भी ऐसा हुआ होगा ना, सर ने कॉन्सेप्ट समझाया, फॉर्मूला बताया, चीज़ें बताई, और स्टार्टिंग के जो ऐसे इजी क्वेश्चंस हम लेते हैं वो आपसे बिना टीचर के हेल्प के, टीचर बताएगा उससे पहले आपसे बन गए, टीचर ने जब पोल दिया था तभी आपसे बन गए, और सेम अप्रोच से बने जैसे टीचर ने बताया, सेम अप्रोच से बने जैसे फैकल्टी ने आपको सिखाया। तो गाइज वैसे क्वेश्चन को आप बोल दो एस, एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ, ये सिंबल देना शुरू करो। कहा, अपने क्लास नोट्स में, ये रफ नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने आपको 2 नोट्स बताई है, शॉर्ट और लॉन्ग, ये क्लास नोटबुक अलग है। हाँ, ये तो तब जब आप पढ़ रहे हो हमसे, तब आप अपनी नोटबुक बना रहे हो। एस मतलब क्या, सेल्फ, ये तो आपने खुद ने कर लिया। अच्छा, किसी क्वेश्चन में, क्लास नोट्स के किसी क्वेश्चन में, कोई तो क्वेश्चन ऐसा रहा होगा ना जहां आप स्टक हो गए, पोल खत्म हो गया लेकिन आपको आंसर ही नहीं आया, फिर आप टीचर की वेट किए, टीचर ने समझाया, फिर समझा, ओ अच्छा ये गूगली थी इस क्वेश्चन में, वहां लिखो एच। एच मतलब क्या, हेल्प। एच मतलब ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जो सिंबल यूज करना है करो। तो जनरली मैं ऐसे करता था, एस यानी सेल्फ, एच यानी हेल्प, ठीक है। जो सेल्फ से हो गए ना गाइज, वो क्वेश्चंस आपकी दिक्कत है ही नहीं।
वो क्वेश्चन तो आज अगर आपसे हो गए तो कल भी हो जाएंगे, आने वाले 15 दिन बाद भी हो जाएंगे, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट में आप अपने आप को बचपन से ढालते आ रहे हो, ठीक है, आप उसमें ग्रो होते आ रहे हो। लेकिन वो क्वेश्चन जो कुछ गूगली की वजह से आप फंस गए, लैंग्वेज की वजह से आप फंस गए, वहाँ आपको टीचर की हेल्प लगी, या फिर आपसे हुआ, सुनना, आपसे हुआ, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे हुआ, लेकिन आपने बड़ा लंबा रास्ता यूज़ किया, टीचर ने एकदम ट्रिक बता दी, तो वहाँ भी एच लिखो। कोई तो चीज़ जो आप टीचर से सीख रहे हो वहाँ पे एच लिखो। उसके बाद गाइज लेक्चर हुआ, फिर आपने डीपीपी ली। डीपीपी में आपने क्या किया, पहले तो सारे सेशन नोट्स आपने सॉल्व किए, फिर बाद में डीपीपी में आपने वो क्वेश्चन जो आपसे एकदम आसानी से हुए और लिटरली उसी तरीके से हुए जिस तरीके से टीचर ने वीडियो सॉल्यूशन में समझाया, वहाँ पे एस लिख दो, क्योंकि वो आपसे खुद से हुए। वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए या आपने लंबे तरीके से ट्रेडिशनल वे से यूज़ किया, टीचर ने शॉर्ट में बता दिया, उस पर एच लिखो। तो जब आप ये करते जाओगे ना, आपको ये समझेगा कि वो कौन से क्वेश्चन है जहां मुझे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, वो एच वाले क्वेश्चन है दोस्तों। ये है वो एच वाले क्वेश्चन जहां स्पेस रिपीटेशन लगेगी। मैंने कहा था ना कि आपको स्पेस रिपीटेशन में अलग अलग क्वेश्चन उठाना है, पहले दिन कुछ और ले लिए, दूसरे दिन कुछ और ले लिए, पहले दिन मान लो नोट्स के ले लिए, तो नोट्स के कंपलसरी वो क्वेश्चन लेना जहां एच था, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको अभी एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। एस तो आपने तभी भी कर लिया था, एक हाथ दो ले लो एस के भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मत लो, एक हाथ दो ले लो, पता चले तब तुक्के में हो गया था, अब भूल गए हो, वैसा भी ना हो ना, तो एक हाथ दो ले लो, बट मेजरली टारगेट करना कि एच वाले तो सारे क्वेश्चन हमें लेना है अपने रिवीजन के टाइम, ठीक है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जहां आपको हेल्प की जरूरत पड़ी थी, और ये वो क्वेश्चन है जहां पे अब आपको आत्मनिर्भर होना है, ठीक है, वहां पे आपने डिपेंडेबिलिटी थी, अब आपको आत्मनिर्भर होना है। तो यस, इनको करना ही होगा। सेल्फ वाले भी ऐसी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक दो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगेन जो एज के क्वेश्चन, हेल्प वाले क्वेश्चन आज आपने पहले दिन रिवीजन में लिए, रैंडमली उठाओ। रिवीजन में हमेशा क्वेश्चन रैंडमली उठाओ, पता चला सेम 3-4 क्वेश्चन लाइन से ले लिए, वो सेम टाइप के हो गए तो क्या मतलब, फिर रैंडम उठाओगे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट भी दिखेगा, ठीक है। फिर डीपीपी में भी वो क्वेश्चन जहां हेल्प की जरूरत पड़ी थी, वीडियो सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़ी थी, वो अपने रिवीजन में लो, स्पेस रिपीटेशन वाले रिवीजन में। रिलेट हो रहा है ना दोस्तों? अगर नहीं हो रहा तो एक बार थोड़ा सा वापिस से वीडियो देखना, बहुत इंपैक्टफुल है और साइंटिफिक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो यस गाइज, और साथ में पीवाईक्यूज, जब आप स्पेस रिपीटेशन में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 दिन आपने मान लो कर लिया, डीपीपी नोट सब कर लिया, 7वें दिन सोच रहे हो यार 7th डे पे आगे तीसरी बार रिवीजन जब आपको करनी पड़ रही है ना, तीसरी बार जब आपको रिवीजन करनी पड़ रही है 7th डे पे, तब आप सोच रहे हो कि यार अब क्या उठाओ, पीवाईक्यूज भी उठाओ, वीकली टेस्ट के क्वेश्चन उठाओ, जो आप वीकली टेस्ट हम हर वीक में लेते हैं, वहाँ पे भी जो क्वेश्चन में हेल्प की जरूरत पड़ी थी, पीवाईक्यू के वो क्वेश्चन जो आप लाइन से कर रहे हो, लेकिन किसी क्वेश्चन में अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो 4th डे भी रिवीजन लो। स्पेस रिपीटेशन मैंने बोला ना, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लो। 2nd डे में अगर लग रहा है आपको कि नहीं, मैं मेरे डीपीपी और नोट्स के क्वेश्चन तो सारे सॉर्टेड है, सब बन रहे हैं मेरे से, हार्डली 2-4-5-6 क्वेश्चन में हेल्प की जरूरत पड़ी थी, वो तो हो गए, तो फिर 2nd रिवीजन में पीवाईक्यूज उठाना शुरू करो। मैंने कहा ना, डिपेंड करेगा, कोई टॉपिक में आपको 4-5 बार रिवीजन करनी पड़ेगी, कोई टॉपिक में 3 बार में हो जाएगा। तो गाइज ये पता है, ये करते चलो। यहाँ पे सबसे पहले आपने सारे अप्रोचेस, फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स लिखे, यहाँ पे आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करा, और ये एक ही नोटबुक में करो, जो कि रफ नोटबुक है, क्लास नोट्स की है, जहाँ पे आप डीपीपी के भी और अनोटेटेड नोट्स के भी क्वेश्चन करोगे, पीवाईक्यूज भी करोगे, वीकली टेस्ट के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सब उसी में रखो। फिर उससे 2 बेहतरीन नोटबुक बनाना है गाइज। सबसे पहली नोटबुक आई है पिक्चर में, सबसे फर्स्ट नोटबुक लॉन्ग हैंड रिटन, सबसे पहले आई लॉन्ग हैंड रिटन। लॉन्ग हैंड रिटन में गाइस नो फॉर्मूलाज, कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, नो ट्रिक्स, नो अप्रोचेस और कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओनली क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन, ठीक है। और वो क्वेश्चन गाइस जहां आपको हेल्प की जरूरत पड़ी थी, वो क्वेश्चन, मतलब देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ये क्लास नोटबुक तो आप कब बनाते हो, यहाँ पे बनाते हो ना लर्निंग के बाद, और जब थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी के टाइम, जब आप डीपीपी वगैरह सॉल्व करते हो, और फिर जब ये हो जाए, फिर इसी सेल्फ स्टडी के पीरियड में, फेज में, आपको क्या बना लेना है, 2 नोटबुक। उसमें से वो नोटबुक सेपरेट बनाओ जहां पे आपको बस वो वाले क्वेश्चन नोट डाउन करना पड़े जहां हेल्प की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि जब आप स्पेस रिपीटेशन के टाइम नोटबुक लोगे, पता चला वो क्लास नोटबुक इतनी जाड़ी नोटबुक, एक एक टॉपिक के बाद एक एक टॉपिक जब खत्म होगा ना, नोटबुक इतनी बन जाएगी, या ऐसी ऐसी 4-5 नोटबुक बन जाएगी, तो किस में से लोगे, कहाँ ढूंढोगे?
सिंपल सी बात है। सिस्टमेटिक वे किसको बोलते हैं? आप बुफे भी जाते हो, किसी शादी रिसेप्शन में जाते हो, बुफे सिस्टम होता है, पहले सब देखते हो ना कहाँ क्या है, फिर अपनी प्लेट सजाना शुरू करते हो। ऐसा नहीं कि पहले काउंटर से शुरू करते हो, पता चला वो सारी रेगुलर डिश खा के पेट भर गया, मेन मेन डिशेस तो आगे थी। तो आप पहले सब गो थ्रू करते हो और वो चीज़ें लेते हो, यार हाँ ये नहीं है, थोड़ा नया ट्राई किया जाए। तो ये वो नए क्वेश्चन है गाइस जो आपसे नहीं बने थे, ये नए बार बार ट्राई करना पड़ेगा। जहाँ सेल्फ एस हो गया था आपसे, उनको थोड़ी बार बार ट्राई करना है, इनको बार बार ट्राई करना है। समझ रहे हो? तो यस, इसलिए इसकी नोटबुक अलग बनाओ। वो क्वेश्चन जहाँ हेल्प की जरूरत पड़ी थी, ये वो क्वेश्चन है जहाँ आपको बार बार देखना पड़ेगा। स्पेस रिपीटेशन में जो ज़्यादा फोकस करना है, इन पे करना है। पता चला स्पेस रिपीटेशन में आपने 3 बार रिवीजन करे, लेकिन कोइंसिडेंटली सारे वही क्वेश्चन रैंडमली उठाए जिस जो खुद से आपसे बन गए थे। जहां आपने एस और एच ऐसा कोई बाइफर्गेशन नहीं किया था, जो खुद से बन गए थे वही उठाए, और आप अंडर कॉन्फिडेंस कि यार मेरे से तो सब बन रहे, मतलब आप फॉल्स कॉन्फिडेंस में हो कि मेरे से तो सब बन रहे। लेकिन वो क्वेश्चन जहाँ एक्चुअल में हेल्प की जरूरत पड़ी थी, टीचर की अप्रोच की देखने की जरूरत पड़ी थी, वीडियो सॉल्यूशन की जरूरत पड़ी थी, वो क्वेश्चन तो आपने उठाया ही नहीं। और वो क्यों नहीं उठाए? क्योंकि आपने एक ही नोटबुक में सब लिख दिया, उस वजह से आपको दिखे ही नहीं वो क्वेश्चन, बाय फॉरगेट आपने किया ही नहीं था। तो वो क्वेश्चन गाइस यहाँ से उठाओ। अब आप बोलोगे सर ये तो अलग अलग, पहले हम नोट्स में भी लिख रहे हैं, फिर हैंड ये लॉन्ग नोटबुक भी बना रहे हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा? गाइस इनफैक्ट बोला भी जाता है, अगर आप लिखो एक बार ना, वो 100 बार पढ़ने के बराबर होता है। भले ही वो एग्जैक्ट मैच ना हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि एक बार लिखना और कई बार पढ़ना ही इक्विवेलेंट होता है। वो 100 है या नहीं पता नहीं, बट कई बार पढ़ो और एक बार लिखो ही इक्विवेलेंट होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको और रिकॉल करने में, रिकॉल याद है ना, शॉर्ट टर्म जो रिवीजन है उसमें रिकॉल मेथड को एक्टिवेट करना है, ये हेल्प करेगा। जो आप लिख कर दे रहे हो वो आपको हेल्प करेगा रिकॉल करने में। ठीक है, तो यहाँ पे सारे वो क्वेश्चन आने चाहिए जहाँ एच की हेल्प की जरूरत पड़ी थी, जहाँ कुछ न्यू ट्रिक आपने, भले ही आपसे सॉल्व हो गए थे, लेकिन आपने न्यू ट्रिक देखी, फैकल्टी ने अलग तरीके से किया, वो भी लिखो। मैंने कहा ना, वहां पर भी एच की, जहाँ फैकल्टी का कोई भी तरीका आपको नया लग गया, वो आप इसमें लिखो। और जो आपको लग रहा है कि यार ये यूज़ करना पड़ेगा, इससे टाइम बच रहा है, वो यहाँ लिखो। वो जो आपसे बिल्कुल नहीं बने, आपको वीडियो सॉल्यूशन देखने पड़े, डीपीपी के सॉल्यूशन देखने पड़े, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखो। ये होता है लॉन्ग। और इस स्पेस रिपीटेशन में जब आप रिवीजन करोगे, इसको उठाना रैंडमली, वो क्वेश्चन मत उठा लेना जो आपसे खुद से बन गए थे, है ना। वो तो एक हाथ दो उठा लिया कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है, ज्यादातर यही आपको उठाना है दोस्तों। और इसलिए जैसे मैंने बुफे सिस्टम का एग्जांपल दिया कि वहां पे आपको पता तो चले ना कहाँ पर कौन सा, भाई डेजर्ट का सेक्शन कौन सा है, राजस्थानी का सेक्शन, महाराष्ट्रियन सेक्शन का है, पंजाबी डिशेस का सेक्शन का है, तब आपका जो फेवरेट, आप बराबर वहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठाओगे और नया नया ट्राई करोगे। बाकी तो रेगुलर रोज ही खा रहे हैं, वहाँ कुछ नया ट्राई करते। तो ये है वो नया ट्राई करना गाइस। सेल्फ तो आपसे खुद ही हो रहे थे, ये है वो नया जिससे आप अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करोगे। ठीक है, अलग अलग वैरायटीज में। और गाइस शॉर्ट में क्या आना चाहिए? वही चीज़ जो यहाँ बिल्कुल नहीं आई थी, यानी कि फॉर्मूलाज, कोई स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट सर ने समझा दिया, बस वो यहाँ नो क्वेश्चंस, यहाँ नो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस एक भी नहीं आना चाहिए। फॉर्मूलाज, ट्रिक, अप्रोचेस, कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, अप्रोचेस बड़ा बताने के लिए सर ने एक आध एग्जाम्पल लिया, तो वो एग्जाम्पल बिल्कुल लिखो। वो कोई क्वेश्चन नहीं, सर ने एक एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको अप्रोच बताया, और कोशिश करो इसको सिस्टमेटिक बनाए। अब यार ये मेरी हैंड राइटिंग है, आप अपने हैंड राइटिंग गंदी हो अच्छी हो जैसे भी हो, ये क्लास नोटबुक तो आपने रफ में लिखा, लेकिन गाइस जो चीज़ आप बार बार देखने वाले हो थ्रू आउट द जर्नी, स्पेस रिपीटेशन में, देन 10 मिनट रूल में, एवरी डे जो शॉर्ट हैंड बुक आप रेफर करने वाले हो, वो थोड़ी सिस्टमेटिक बनाओ। एटलीस्ट 2 पेन यूज़ करो। अगेन टाइम कंज्यूमिंग नहीं है गाइज, मैं बोल रहा हूँ, ये भी आपको रिकॉल मेथड में हेल्प करेगी, लिखने का आपका जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है। तो एट दो, कम से कम 2 पेन रहेगा ना, पढ़ने का भी मन करेगा। पता है ना, एक ही थाली में सभी डाल दिया और सब मिक्स करके खाया तो खाने में मज़ा भी नहीं आता, ऐसा लगता है क्या खा रहा हूँ मैं। सब मिक्स हो गया, समझ नहीं रहा कि किसमें नमक ज़्यादा है किसमें कम है ना। वही अगर थोड़ा सिस्टमेटिक लिखो तो खाने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि मिक्स हो गया, तो यहाँ पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। अगर गंदा लिखा तो अच्छा लिखो, 2 पेन यूज़ करो तो पढ़ने में भी मज़ा आए। ठीक है गाइज, अगेन यहाँ पर जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल, अप्रोचेस, ट्रिक, कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, जिसको 10 मिनट रूल में, ये कहाँ यूज़ करना है आपको? 10 मिनट्स रूल में, एवरी डे, एवरी डे। ठीक है, और वो वाली चीज़ आपको कहाँ यूज़ करनी है गाइस? वो आपको यूज़ करनी है ये वाली ओ स्पेस रिपीटेशन में, जो लॉन्ग टर्म में है।
तो सिंपल गाइज, नाम जैसा वैसा काम है। लॉन्ग हैंड रिटन नोट्स आपको लॉन्ग टर्म रिवीजन में हेल्प होगी, जो स्पेस रिपीटेशन टेक्निक से आप करोगे। एंड शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स आपको शॉर्ट टर्म रिवीजन में यूज होगी, जो 10 मिनट रूल से आप करोगे। और इसी तरह से गाइज आपका ये संपूर्ण पैकेज बनेगा। सो बात की एक बात, अगर मैं आज के पूरे सेशन को फटाफट से अगर आपके सामने रख दूं समराइज वे में, तो सबसे पहले लर्निंग करोगे। लर्निंग करते समय क्लास नोट्स बनाना शुरू करोगे, फिर सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी में आप वही अनोटेटेड नोट्स जो क्लास में सीखे, जिन डीपीपी, ये सारी चीज़ें करोगे। और वो करते समय आप दो चीज़ और करना शुरू करोगे। पहले तो सारी चीज़ें उस क्लास नोटबुक में ही आने दो, रफ फॉर्म में। फिर वो करते समय आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे लगे जो खुद से बने, उस पर एस दे दो। जो खुद से नहीं बने या बने लेकिन गलत वे से बने, तुक्के से बने या ट्रेडिशनल मेथड से बने, और वो उसका बेहतर मेथड टीचर से आपने सीखा, वहाँ एच दे दो, एच यानी हेल्प। फिर दो नोटबुक आप बनाओगे, एक है शॉर्ट जहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, अप्रोच, एग्जाम्पल, ट्रिक्स आएगी, और दूसरा है लॉन्ग जहाँ पे एच 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 लगाना। फिर वो नोट्स के क्वेश्चन हो, वो डीपीपी के हो, वीकली टेस्ट के हो, वो वहाँ पे रखो। और फिर जब आप रिवीजन करोगे, एवरीडे 10 मिनट रूल यूज़ करना है शॉर्ट हैंड रिटन नोटबुक से। एंड स्पेस रिपीटेशन, जो इजी टॉपिक है 3 बार, जो टफ टॉपिक है कम से कम 5 बार आपको यूज़ करनी है। 1, 3, 7, 15, 30, 35 जैसे भी है, 5 बार, 3 बार, इस तरह से करते हुए आप अपने हिसाब से अपने कॉन्फिडेंस, किसी को अलजेब्रा इजी लगता है, किसी को अरिथमेटिक टफ लगता है, किसी को वाइस वर्सा, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कौन से टॉपिक पे 3 देना है, कौन से पे 5 देना है। और वहाँ पे आपको क्या करना है, वो लॉन्ग हैंड रिटन नोटबुक जहाँ आपको हेल्प 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 लगी बार बार, वो तो सारे क्वेश्चन करने हैं। साथ में PYQs भी करने हैं। साथ में अगर टाइम है और लग रहा है और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तो एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बैंक भी लो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म रिवीजन में यूज़ करो। सेल्फ वाले जो खुद से बन गए थे, उनको भले ही एक बार गो थ्रू करना है, कर लो, लेकिन हेल्प वाले क्वेश्चन बार बार करना है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो आपने नए सीखे हैं, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है गाइस। और फिर आपका, और वो कैसे बनाना है मैंने आपको बताया। शॉर्ट में नो क्वेश्चंस, लॉन्ग में नो फॉर्मूलाज, नो अप्रोचेस, ओनली क्वेश्चंस, वो भी हेल्प वाले। थैंक यू सो मच गाइज, एक बार फिर से देख लेना तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, और इसको फॉलो करना तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।